हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और मैं बात कर रही हूँ 1 अगस्त और 2 अगस्त के कुंभ राशि फल के बारे में। देखिए, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अगस्त के महीने के ये पहले 2 दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं, क्या बदलाव इन 2 दिनों में होंगे और वो 5 कौन सी खुशखबरियां हैं जो इन 2 दिनों में आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम तिथि और नक्षत्र इनके बारे में जानेंगे। 1 अगस्त का दिन शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और चंद्रमा आपकी राशि में बैठे हैं। जहां पर राहु विराजमान है तो राहु के साथ चंद्रमा की युति है और ऊपर से चंद्रमा राहु के नक्षत्र में भी है, शतभिषा नक्षत्र में। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन बना चंद्र और राहु का, देखिए ग्रहण योग बनता है ये। और नक्षत्र में भी क्योंकि चंद्रमा भी राहु के ही है तो ये ग्रहण योग बन जाता है। वैसे इस दिन शोभन नाम का योग भी बना हुआ है जो शुभ योगों की श्रेणी में आता है। गुरु इसके स्वामी होते हैं। और इस दिन एक और परिवर्तन है। आपके जो योग कारक ग्रह है ना, शुक्रदेव, वो भी राशि बदलेंगे। इस दिन आपके 7th हाउस से निकलकर आपके 8th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। अगर आप यहाँ मेरे साइड में देखेंगे तो ये कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब 2 अगस्त का दिन, तो ये रविवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा शाम तक कुंभ राशि आपकी राशि में ही विराजमान है राहु के साथ, लेकिन हाँ, नक्षत्र बदल जाएगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे और ये नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है जो मीन और जो कुंभ है ना उसके बीच में आता है। यानी कि आप कह लीजिए कि कुंभ के एंड में और मीन की शुरुआत में, तो ये गुरु का नक्षत्र है। तो एक तरह से गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे तो ये ग्रहण योग इस दिन खत्म हो जाएगा। योग क्या बनेगा? सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और साथ में इस 2 अगस्त के दिन अतिगण और सुकर्मा नाम का योग भी बनेगा। अब सावन का महीना तो चल ही रहा है। अच्छा, एक और परिवर्तन है इस दिन मंगल का राशि परिवर्तन है। मंगल जो अभी तक आपके 4थे घर में थे, अब ये आपके 5वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध और मंगल की युति कुछ दिनों के लिए रहेगी। तो अब इनका प्रभाव कैसा होगा, चलिए जानते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है। अब इन 2 दिनों में क्या कुछ विशेष होगा? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें 1 अगस्त के दिन, क्योंकि देखिए इस दिन ग्रहण योग है और आपके लिए चंद्रमा आपकी राशि में बैठे हैं, साथ में ये पीड़ित अवस्था में है। अब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो क्या होगा? चंद्रमा मन के कारक है, तो क्या मेंटली थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में भी है। या तो आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं और अगर सही दिशा में सोच रहे हैं और सकारात्मक सोच रहे हैं तो उनके द्वारा आगे भी आप अच्छे से बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सोच नेगेटिव है तब आप सोचिए कि ये तो बहुत नेगेटिविटी में चला जाएगा। इसीलिए इस दिन स्वास्थ्य का मेंटली रूप से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो ये सावन का महीना भगवान शिव की आराधना करने से आपके लिए अच्छे रिजल्ट भी देगा, तो मेंटल पीस मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या क्या खुशखबरियां आपको मिलने वाली है उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है धन संपत्ति के मामले में। देखिए, व्यक्ति मेहनत किस लिए करता है? पैसे कमाने के लिए। आप डेली जॉब पे जा रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, भाग दौड़ इतनी है, तो आप शॉप है आपकी, आपका शोरूम है, जो भी आपका काम है, काम कोई भी है आपका, लेकिन हर एक व्यक्ति मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि उसके हाथ में 2 पैसे आए। तो पैसों के मामले में ये दिन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पैसा आपको प्राप्त होगा, अब चाहे वो आप कह लीजिए कि सैलरी के रूप में मिलने वाला है, लेकिन हाँ, पैसे के मामले बहुत अच्छा है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी पहले नंबर पर मैं आपको दे रही हूं कि ये खुशखबरी आपको मिलेगी। और इस दौरान ये जो समय रहेगा ना, ये कुछ रोमांचक भी होने वाला है। ये आपके लिए दूसरी खुशखबरी है, क्योंकि आपकी जो फैमिली का माहौल है, जो परिवार में जो एक दूसरे का सपोर्ट है, वो बड़ा अच्छा रहेगा, रोमांचक रहेगा। अचानक से कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि पूरे परिवार के लिए खुशी का सबब बन जाएगी। और खुशी में क्या होगा? देखिए, जब परिवार में खुशी आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा ऐसा प्रोग्राम घर में चल रहा है कि न जाने क्या करें। तो ये बड़ा रोमांचक होने वाला है, परिवार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इस दौरान अपने वक्त का सही से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। फैमिली के साथ वक्त बिताना, खुशी को एंजॉय करना, ये आपके लिए रहेगा। और इस दौरान देखिए,
एक चीज और है कि कई बार होते हैं ना कि कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं, आपके अपने कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, रिलेटिव कह लीजिए। तो दूसरों की गलतियों को क्षमा करना आपको सीखना होगा, क्योंकि इस दौरान जब घर में खुशी होगी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे सदस्य भी हों घर के जो आपसे मिलना चाह रहे हों, बात करना चाह रहे हों, लेकिन क्योंकि अनबन हुई थी और आप मिल नहीं पा रहे हैं, तो उस अनबन को दूर करने का समय है। इसीलिए गलतियों को क्षमा करना भी सीखना है। अब देखिए, आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह कौन है? शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव आपके चौथे घर के स्वामी हैं और आपके जो भाग्य भाव है उसके स्वामी हैं। अब ये जो है ना अष्टम में चले जाएंगे। अब देखिए, अपने से 12वें घर में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या करते हैं कि खर्चे को भी बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये थोड़ा खर्चा बढ़ाने वाले, ऊपर से ये नीच अवस्था में है। तो हेल्थ का इसीलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि योग कारक ग्रह नीच के हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे। देखिए, उनकी दृष्टि बड़ी कमाल की है। अब दृष्टि कहाँ जा रही है? दृष्टि जा रही है दूसरे घर पर, और दूसरा घर धन का है, तो ये धन को ये भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो धन के मामले में तो खुशखबरी है ही, परिवार के मामले में भी यहाँ खुशखबरी है। तीसरी जो खुशखबरी आपके लिए आती है वो आती है आपके बिजनेस के लिए। जो भी इस राशि के जातक बिजनेस करने वाले हैं, मैं कहूंगी उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। बुध को अगर हम देखें तो बुध जो है वो पंचम में है, और पंचम में 2 तारीख को मंगल भी आएंगे। वैसे तो 1 अगस्त का दिन भी बहुत अच्छा है, राहु और चंद्र की युति है। तो देखिए, जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो हम उस पर इंप्लीमेंट करते हैं तो हम सही दिशा में आगे जाते हैं। लेकिन जब सोच नेगेटिव हो जाती है, यानी कि मेंटल प्रेशर बढ़ गया, और मेंटल प्रेशर बढ़ा तो क्या, हम न जाने कैसे कैसे थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं, तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, उसी में हम फंस कर रह जाते हैं। तो पॉजिटिव अगर आप सोचते हैं तो यहाँ बिजनेस को ग्रो करने के आइडियाज आपके मन में बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना है कि राहु विस्तार के कारक है और चंद्रमा यहाँ आए हैं। तो मन में अगर आपके आता है कि हमें अपने बिजनेस का विस्तार करना है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। बेशक शनि वक्री चल रहे हैं, लेकिन हाँ, ये तीसरी खुशखबरी आपके लिए हो सकती है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और मौके मिलेंगे आपको। अगर आपने सोचा है तो आगे बढ़ने के मौके मिल पाएंगे। आपकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को सही दिशा में आप लेकर जा सकते हैं। देखिए, परिस्थितियां ऐसा नहीं हमेशा एक सी होती हैं, विषम परिस्थितियां भी होती हैं, लेकिन उन विषम परिस्थितियों से आप परेशानियों में पड़कर भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये कुंभ राशि के जातक हैं। इनको परेशानियां बहुत घेरती हैं और परेशानियों से निकलते निकलते ही ये इस लेवल पर पहुंचते हैं कि फिर परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। फिर वो सोचते हैं कि ये भी कुछ परेशानी है, इससे बाहर तो हम ऐसे ही निकल जाएंगे। तो ये चीजें हैं। अब हमें चौथी खुशखबरी की बात करती हूँ। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं कहूँ कि पारिवारिक स्थितियां आप कह लीजिए। आप अपने परिवार के साथ एक ऐसा समय इन 2 दिनों में बिताएंगे जो कहते हैं ना कि अंदरूनी खुशी देने वाला, वो समय आपके लिए रहेगा। देखिए, आपके दूसरे घर में शनि वक्री है, और जो 2 तारीख का दिन है, इस दिन मंगल जो चौथे घर में थे, ये पंचम में चले जाएंगे। और मंगल क्या है? मंगल आपके करियर भाव के स्वामी हैं। मंगल आपकी कुंडली में आपके जो यहाँ तीसरे घर के स्वामी हैं। तो ये क्या करेंगे, मंगल का पंचम भाव में जाना और 11वें घर पर दृष्टि देना ये उन लोगों के लिए लाभ दिलाएगा जो ट्रैवल से जुड़े हैं, जो विदेश जाना चाहते थे, जिनका काम ही ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, डेली बहुत भाग दौड़ होती है, फील्ड का काम बना हुआ है, उनके लिए खुशखबरी दिलाएगा। तो ये चौथी जो हमारी खुशखबरी है, वो चौथी खुशखबरी स्टूडेंट के लिए है कि स्टूडेंट्स के लिए यकीन मानिए बहुत अच्छा समय होने वाला है, जब आप अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, कुछ नई चीज़ों से जुड़ेंगे, नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। बुध का पंचम में होना और फिर मंगल का पंचम में आना, ये आपके लिए एनर्जी फ्लो को बढ़ाने का काम करेगा। जिन चीज़ों को सोचकर चल रहे थे कि आपको ये कोर्स करना है, आपको कुछ अपने अपने लिए ऐसे कुछ टास्क बनाए थे कि ये टास्क आपको पूरे करने हैं, तो उन टास्क को शुरू करने का वक्त आ गया है, या कहें तो उन टास्क को पूरा करने का वक्त आ गया। तो स्टूडेंट्स के लिए ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में चंद्रमा और गुरु के नक्षत्र में, गुरु कहाँ है? छठे घर में है। दृष्टियां कहाँ जा रही हैं? 12वें घर पर, दूसरे घर पर और 10वें घर पर। तो ये समय अपने एक जो स्टूडेंट इंटर्नशिप लेना चाह रहे थे या कोई भी ऐसा काम भी करना चाह रहे थे, तो उनके लिए ग्रो करने का भी है। तो ये बहुत ही उत्तम समय है। अब आ जाती है 5वीं खुशखबरी। 5वीं खुशखबरी क्या होने वाली है? 5वीं खुशखबरी होने वाली है
शेयर मार्केट से जुड़ी हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपको करना है, मैं कह रही हूँ कि अगर आपने पहले ऑब्जर्वेशन किया है तो अब आपके सामने जो तस्वीर है ना वो एकदम क्लियर रहेगी। 2 अगस्त से आप जिस चीज़ों को लेकर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, वो ऑब्जर्वेशन आपकी एंड तक पहुंचेगी। और ये 2 अगस्त के दिन से आपके लिए ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप अपने आप को मुख्य तौर से प्रिपेयर कर पाएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। यानी ये दुविधा थी ना मन में, ये दुविधा आपकी दूर हो जाएगी, उस दुविधा से आप बाहर निकल आएंगे। बेशक अभी गुरु अस्त चल रहे हैं, लेकिन सूर्य सप्तम के स्वामी छठे घर में है, 12वें घर पर दृष्टि है। खास तौर से विदेशी जुड़े हुए जो शेयर मार्केट है, विदेश से जो शेयर मार्केट है, उसमें आप पैसा लगा पाएंगे, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। तो ये एक योजना बनाने के लिए, उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो मैं कहूँगी सोच आपकी ठीक है। और अपने संबंधों को ठीक करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। 1 अगस्त के दिन थोड़ा ध्यान रखना है वैवाहिक जीवन में, क्योंकि राहु चंद्रमा की युति है, सप्तम पर दृष्टि जा रही है, वहाँ पर केतु बैठे हैं, तो थोड़ा सा आर्ग्यू हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस बना कर रखें। और 2 अगस्त के दिन मैं कहूँगी फिर भी थोड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र बदल जाएगा, गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, थोड़ा राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी वैवाहिक जीवन में सावधानी रखनी है और प्रेम जीवन में भी ठीक ठाक रहने वाला है। हालांकि कई बार होता है कि रिश्तेदारों की वजह से या कुछ अपने ही लोगों की वजह से कई बार गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो वहाँ थोड़ी दूसरों की बातों को तवज्जो देनी कम करें और अपने जीवन साथी की बातों को तवज्जो देना शुरू करें। अब सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में मन को कैसे स्वस्थ रखें? मन स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। तो इसके लिए शिवलिंग का जलाभिषेक करना प्रारंभ कीजिए, रुद्राभिषेक करना शुरू कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आप कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप। तो ये आप उपाय करें। शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन किसी एक व्यक्ति को खाना जरूर खिलाएं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।